चैनल में आज फिर से आप सभी का स्वागत है। बाबा इंद्रदेव चैनल अगर आप लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो बाबा इंद्रदेव गर्ल्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट महेशपुर कला गाजीपुर, आज इसको आप पुनः जो है सब्सक्राइब करें। अब अगला जो है हम देखिए लेकर के आए हैं वीडियो जो है डीएलएड बीटीसी सेमेस्टर 4th सेमेस्टर विषय हिंदी। इसमें हम पहले इससे अगले वाले वीडियो में जो है हलंत विसर्ग उच्चारण इसका जो है पढ़ाए थे। आज हम पढ़ाएंगे आपको उच्चारण का शिक्षण, उच्चारण शिक्षण। अब इसमें हमको देखना है कि मनुष्य कोई भी शब्द बोलता है उसे हम उच्चारण कहते हैं, जबकि भाषा शिक्षण में उतना ही उच्चारण का विशेष महत्व है, जिससे विशेषकर संस्कृत में, क्योंकि यह एक विश्लेषणात्मक भाषा है। संस्कृत का ध्वनि विज्ञान अन्य भाषाओं से निम्न है, जो संस्कृत भाषा में समास, संधि आदि का प्रयोग करके जो सभी बातों को ध्यान में रख करके जो उच्चारण करता है उसको हम क्या कहते हैं? शिक्षण, उच्चारण शिक्षण कहते हैं। इसी के संदर्भ में पाणिनि महोदय ने अपना विचार उन्होंने दिया है कि उच्चारण में तनिक सा दोष आ जाने पर अर्थ का अनर्थ परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम देखें अंश, अंश जो है, अंश माने भाग और टुकड़ा, और उसी अंश देखिए ये तालव्य सा है और ये दंत सा, इसका जो है अगर इसका हम उच्चारण करते हैं तो कंधा होता है। इसी तरह पाणिनि महोदय ने कहा है। अब अगला हमारा जो है उच्चारण के प्रमुख तत्व, इसका जो है 6 भागों में बांटा गया है। ध्वनि व्यवस्था, बल, लय, स्वराघात, गति, विराम, ये 6 भागों में बांटा है। हम अब लेते हैं ध्वनि व्यवस्था। अब ध्वनि व्यवस्था जो है, शुद्ध उच्चारण करने के लिए संस्कृत ध्वनियों का पूर्ण ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। ये हमारा ध्वनि व्यवस्था है। और अगला जो है बल। अब अगला हम देखेंगे बल। बल जो है उच्चारण करते समय समुचित बल देना आवश्यक है, न कि धीमा न और तेज, ये नहीं होना चाहिए। जब भी हो एक समान रूप से बल देना है। और लय, अगला जो है लय, प्रवाह पूर्ण उच्चारण हेतु लय का होना नितांत आवश्यक है, मतलब एक गति में होना चाहिए। और स्वराघात, उच्चारण करते समय स्वर का उतार चढ़ाव होना नितांत आवश्यक है, आरोह अवरोह के क्रम में होना चाहिए। अब इसके बाद देखेंगे हम गति। गति जो है उच्चारण करते समय प्रवाह पूर्ण बनाने के लिए सामान्य गति का होना नितांत आवश्यक है। ऐसा न हो कि कभी तेज और कभी धीमा, ऐसा नहीं। अब देखिए हम देखते हैं लास्ट ऑप्शन हमारा विराम। विराम चिन्ह का जो है प्रयोग करते समय जो है इसका ध्यान, उच्चारण करते समय शुद्ध हेतु विराम चिन्हों का प्रयोग करना नितांत आवश्यक है। जैसे हम देखिए रोको मत जाने दो, एक वाक्य है, इसमें देखिए हम विराम चिन्ह लगाए हैं। जो विराम चिन्ह है रोको मत, यहाँ विराम चिन्ह लगा है जाने दो, तो इसका अर्थ होगा रोको मत, उसको जाने दो। अब वही देखिए सेंटेंस यहाँ भी है, रोको कामा लगा है विराम चिन्ह, मत जाने दो, रोको इसको जाने मत दो, इसका अर्थ जा रहा है, यहाँ विराम चिन्ह लगने के बाद अर्थ परिवर्तित हो जा रहा है। और यहाँ पे विराम चिन्ह लगा रहे हैं तो इसका भी अर्थ परिवर्तित हो जा रहा है। ये जो है इसी बातों का जो ध्यान में रख करके अगर कोई उच्चारण करता है तो वो जो है उच्चारण शुद्ध रूप से करता है। अब देखेंगे हम वाचन शिक्षण। वाचन शिक्षण में जो है वाचन का अर्थ, वाचन का शाब्दिक अर्थ होता है बोलना, लिखी हुई सामग्री को पढ़ना और उसके अर्थ को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? वाचन कहलाता है। अब एक बार और पुनः रिवाइज कर दे रहे हैं कि वाचन का शाब्दिक अर्थ होता है बोलना और लिखित सामग्री को पढ़ना या उसका अर्थ को ग्रहण करना ही वाचन कहलाता है। वाचन के प्रकार, अब देखेंगे हम वाचन के प्रकार, व्यक्तिगत वाचन और सामूहिक वाचन। तो व्यक्तिगत वाचन वो वाचन कहलाता है जो शिक्षक कक्ष में आकर के एक शिक्षार्थी से वाद विवाद जो भी व्यक्तिगत रूप से वाचन करता है उसे व्यक्तिगत वाचन कहते हैं। अब इसके बाद दूसरा देखेंगे सामूहिक वाचन। सामूहिक वाचन शिक्षक आदर्श वाचन करने के बाद अब एक समूह में बच्चों से वही अनुकरण वाचन जब कराता है तो वो सामूहिक वाचन होता है। इसको भी 2 भागों में, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन।
आदर्श वाचन शिक्षक द्वारा जो भी आदर्श बोला जाता है उसको हम आदर्श वाचन करते हैं, और उसी का अनुकरण वाचन, उसी का जो है शिक्षार्थी दोहराते हैं, उसी बात का अनुकरण करके पुनः जो है बोलते हैं, उसको हम अनुकरण वाचन कहते हैं। अब हम देखेंगे लेखन शिक्षण, संस्कृत में लेखन दोष के कारण। अब लेखन शिक्षण है क्या? लेखन शिक्षण संस्कृत भाषा की प्रचलित लिपि देवनागरी लिपि है, इसलिए इसमें जो है इस लिपि में विशेषता है कि जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, तथा जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। इसको हम लेखन शिक्षण कहते हैं। अब इसमें देखेंगे हम लेखन शिक्षण के दोष के कारण। अब लेखन शिक्षण के दोष के कारण जो निम्नलिखित है, पहला पॉइंट है लिखते समय झुक कर बैठना। अब जब आप लिख रहे हैं उस समय झुक कर बैठेंगे तो ये लेखन दोष होगा। अब दूसरा जो है लिखते समय कलम को नुकीला भाग निचला माने नीचे पकड़ना, ये भी जो है लेखन का दोष है। उसके बाद अगला देखते हैं अक्षरों तथा मात्राओं का समुचित ज्ञान न होना, ये भी जो है लेखन का जो है दोष में आएगा। और विराम चिन्हों का उचित प्रयोग न करना, वो भी जो है लेखन दोष में आएगा। और लेखन का अभ्यास न करना, माने लिखने का भी अभ्यास न करना, बहुत ही कम जो है लिखने का अभ्यास करते हैं, ये भी जो है लेखन का दोष है। और अक्षर तथा शब्दों का समानांतर न होना, जैसे कोई छोटा कोई बड़ा ये लिखता है, ये भी जो है लेखन का दोष होगा। अब हम लेखन दोष निवारण, तो लेखन दोष निवारण में इन्हीं का जो है उपचार करते हैं। जैसे लिखते समय झुक कर न बैठना, ये जो है आपका दोष निवारण होगा। जो है लिखते समय कलम को सही ढंग से पकड़ना, ये जो है लेखन दोष निवारण हो रहा है। अब अक्षरों तथा मात्राओं का समुचित ज्ञान होना, ये जो है लेखन दोष जो इससे दूर हो सकती है। इसी तरह जो है विराम चिन्हों का भी सही प्रयोग करना और लेखन का अभ्यास करना और अक्षर तथा शब्दों का समांतर लिखना, ये जो है लेखन दोष का निवारण हो गया। अब देखेंगे हम लेखन का अभ्यास करने की विधि। जो है लेखन का अभ्यास करने की विधि, ये जो है 3 विधि है, अनुलिपि, प्रतिलिपि और श्रुतलेख। ये जो है 3 लिपि, इसमें जो है अनुलिपि हम उसको कहते हैं जो प्रकाशन वाले आज देखते हैं कॉन्वेंटों में, चाहे कहीं भी देखते होंगे कि जो है अलग एक वाक्य अपना दे देते हैं, उसी वाक्य को पुनः रिवाइज करना, हमेशा बार बार वही वर्ड लिखना, इसको हम अनुलिपि कहते हैं। अनुलिपि का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है मतलब उसी को दोहराना बार बार, वो अनुलिपि में आएगा। दूसरा जो है प्रतिलिपि। प्रतिलिपि हम उसे कहते हैं जो साधारण बोलचाल की भाषा में उसको हम जैसे नकल लिखना कहते हैं, उसको हम प्रतिलिपि कहते हैं। जो कुछ गद्यांशों को देखकर घर से और उसको जो है लिख कर ले जाना, जिससे जो है शिक्षक उसको पुनः जो है निरीक्षण करता है, उसको हम प्रतिलिपि कहते हैं। अब श्रुतलेख लिपि, श्रुत मतलब सुनना और लेखन मतलब लिखना, जो सुन करके लिखा जाता है उसको श्रुतलेख कहा जाता है। जो आदर्श शिक्षक जो है कक्ष में आकर आदर्श वाचन करता है, जिसको विद्यार्थी अनुकरण करके और उस चीज़ को लिखते हैं, और लिख करके जब पुनः जो है वहीं क्लास में ही दिखा देते हैं, उसको श्रुतलेख कहते हैं या इमला भी हम लोग कहते हैं। इससे जो है विद्यार्थी का लेखन शिक्षण का भी जो है पता लगाया जा सकता है। जो है धन्यवाद।